कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। हम बात करते हैं आज के गोचर और पंचांग को लेकर। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। आज 24 अगस्त 2022 का दिन है, दिन बुधवार है। भाद्रपद मास चल रहा है, इस समय कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से रहने जा रहा है। सूर्य इस समय सिंह राशि में है। चंद्रमा आज प्रातः काल से कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। बुध इस समय अपनी उच्चतम राशि यानी कन्या राशि में गोचररत है। वहीं गुरु इस समय अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में हालांकि वक्री गति से गोचर कर रहा है। शुक्र इस समय कर्क राशि में है। वहीं शनि इस समय अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में गोचररत है, हालांकि वक्री गति से गोचर कर रहा है। राहु इस समय मेष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में है। तो बिल्कुल। ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि शासकीय क्षेत्र में सफलता पाने के लिए किस प्रकार से आप कुंडली को मजबूत करें। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं कि कार्यक्रम में कॉलर्स भी जुड़ते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सवाल यही इसी पर रहता है फोकस कि किस तरह से भाई हमारी शासकीय नौकरी लग जाए। खासकर जो माताएं होती हैं अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान होती हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे पंडित जी और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम कुंडली में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे शासकीय क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। सबसे पहले हम इस तरह की कुंडली आपसे समझना चाहेंगे जी। देखिए बिल्कुल, अमूमन हम लोग जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज के दौर में इतने सारे प्रश्न आते हैं और सभी का एक ही मानना है कि जीवन में उसको शासकीय नौकरी प्राप्त हो जाए। देखिए, शासकीय नौकरी लोग क्यों चाहते हैं? एक तो शासकीय नौकरी में स्थिरता हमेशा बनी रहती है। स्थिरता का मतलब है कि आपने एक बार नौकरी ज्वाइन की तो फिर उसके बाद जब आप रिटायर्ड होंगे लगभग 25 से 30 साल के उपरांत, तभी आपको जो है नौकरी से आप घर लौटेंगे। वरना एक स्थिर आय शासन के द्वारा प्राप्त होती रहती है। समय-समय पर प्रमोशंस होता है। प्रमोशन होने के बाद जब जातक अपनी नौकरी से रिटायरमेंट होता है तो सरकार उसको एकमुश्त पेंशन भी देती है। अर्थात जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक पेंशन आपको मिलेगी। और यदि आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो जो पेंशन है उसका आधा भाग आपकी पत्नी को प्राप्त होगा। और आप चाहें तो अपने जो नौकरी है उसमें से बार-बार ग्रेजुइटी या बाकी चीजें जो है पीएफ फंड के रूप में आप शासन से प्राप्त कर सकते हैं। तो शासकीय नौकरी के प्रति लोगों का आकर्षण शुरू से जब से देश आजाद हुआ है से लेकर तब अभी तक बढ़ा हुआ है। पहले शासकीय नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाती थी। आज से कोई 25 से 30 साल पहले चूंकि नौकरियों की बहार थी, हर क्षेत्र में नौकरियां मिल जाती थी। परंतु आजकल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर दे रही है, संविदा के ऊपर। आप कुछ साल नौकरी करेंगे, उसके बाद आपको कुछ पैसा मिलता है और आप अपने दूसरे कामों को कर सकते हैं। तो नौकरी के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा है। ये तो मैंने साधारण रूप से हमारे दर्शकों को बताया। अब ऐसी कौन सी कुंडलियां होती हैं, क्या होती हैं जिसमें शासकीय नौकरी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाती है? अब उदाहरण के तौर पर आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, किसी भी, चूंकि मेष लग्न से मीन लग्न तक की कुंडलियां होती हैं। मेष लग्न यानी मेष राशि से जो लग्न प्रारंभ होता है, वही मीन लग्न यानी मीन राशि से जो लग्न प्रारंभ होता है, यानी 1 से लेकर 12 लग्नों की कुंडलियां अमूमन प्राप्त होती हैं। अब
शासकीय नौकरी किन लोगों को प्राप्त होती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारे दर्शकों को बिल्कुल आसान भाषा में बताना चाहूँगा कि कुंडली का जो दशम भाव है, दशम भाव जिसको हम आम तौर से कर्म भाव भी कहते हैं, और इस भाव की महत्ता सबसे ज़्यादा होती है। यदि आपकी कुंडली में यह भाव मजबूत है, यानी यह भाव बहुत ही शानदार है, तो जातक को शासकीय क्षेत्र में सफलता अमूमन प्राप्त होती है। अब इस भाव जैसे मैं एक-एक करके कुंडलियों की बात करता हूँ। यदि मेष लग्न की कुंडली है, तो दशम भाव में मकर राशि बैठी होगी। अब मकर राशि का जो स्वामी ग्रह है शनि, यदि वो कुंडली में मजबूत होकर बैठा हुआ है और दशम भाव में ही बैठा हुआ है, यानी दशमेश दशम भाव में बैठा रहे, तो ऐसे जातक को अमूमन शासकीय क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा दशम भाव में कुछ ग्रह यदि बैठ जाते हैं तो भी जातकों को बड़ी नौकरियां प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर मेष लग्न से मीन लग्न की कोई भी कुंडली क्यों ना हो, यदि दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है या चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो भी लोगों को शासकीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ये ज्योतिष का मैं मेरे अनुभव से जो मैंने पाया है, तो उस अनुभव में यदि दशम भाव में ये उक्त ग्रह बैठे, जैसे मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, मंगल, शनि, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि यदि बैठते हैं तो भी जातक को शासकीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा दशम भाव का स्वामी, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा, दशम भाव का स्वामी ग्रह उदाहरण के तौर पर यदि जैसे मैंने मेष लग्न की बात की, यदि वृषभ लग्न की बात करें, तब भी वृषभ लग्न में दशम भाव का स्वामी ग्रह शनि ही होता है, और वो भी यदि वहीं पर बैठे तो भी जातक को शासकीय क्षेत्र में नौकरियां मिलती हैं। इसके अलावा यदि मिथुन लग्न की कुंडली हो, दशम भाव में मंगल, सूर्य इत्यादि बैठ जाएं, तब भी जातक को शासकीय नौकरी मिलती है। इवन आपको मैं बताऊं कि मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, वहां पर राहु भी बैठता है। जी राहु का जी पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं बसंत। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल करें। जी धन्यवाद अमित शर्मा जी आपको, और जी। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं नियमित दर्शक हूँ। जी मैं आज अपने भांजी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी उनका जन्म तिथि है जी 18/6/2010 जी और सुबह 5 बजे के आसपास है, सुबह के 5 बजे के आसपास। जी और स्थान भिलाई, भिलाई 3 जंजगीर। जी जी प्रश्न जी करें। ये इनके लिए कैसा रहेगा, ये पढ़ाई आगे, स्वास्थ्य जी और उनके लिए कुछ उपाय लगेगा तो जरूर पंडित जी करेंगे, तो जरूर करेंगे। जी जी पंडित जी। चलिए, बहुत प्रसन्नता है कि आप हमारे नियमित दर्शक हैं और जी हमारे इस प्रोग्राम को बड़ा रुचिकर तरीके से आप देखते हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपने जो कुंडली हमको भेजी है बसंत जी, मैं उस कुंडली के बारे में आपको बता देता हूँ। 18/6/2010 सुबह 5 बजे भिलाई का आपने जन्म बताया है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृषभ लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। जन्म का जो नक्षत्र है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में इनका जन्म हुआ है। कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बसंत भाई एक बार पुनः दोहरा देता हूं। लग्न में बुध बैठे हैं, परंतु वो अस्त होकर पड़े हैं। द्वितीय भाव में सूर्य हैं, केतु के साथ हैं। तीसरे भाव में शुक्र हैं, चौथे भाव में चंद्रमा और मंगल हैं, पंचम भाव में शनि है और एकादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं। कुंडली बहुत बढ़िया कुंडली है, परंतु जातक मेहनती तो बहुत है, इसमें दो रानी, और भविष्य भी उनका बहुत उज्जवल है बसंत जी। वर्तमान में जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा है, जो कि 2025 तक चलेगी, परंतु 2025 के बाद इनके ऊपर सूर्य की महादशा आएगी, जो कि इनका मुख्य समय रहेगा, जिस समय इनको कंपटीशन या बाकी चीजें देना पड़ेंगी। उस समय सूर्य की महादशा रहेगी लगभग 6 साल के लिए, यानी 27 जून 2025 से 27 जून 2031 तक रहेगी। इस दशा में उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य इनकी मूल कुंडली में द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है और 2 डिग्री का है, थोड़ा कमजोर है।
अब भविष्य तो बहुत अच्छा है, कंपटीशन देंगे तो आगे बढ़ेंगे। गणित या टेक्निकल चीजें या विषय लेकर ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि इनकी कुंडली अपने आप में है बहुत अद्भुत, परंतु इनको अपनी कुंडली में 2-3 उपाय करने की आवश्यकता है। वो उपाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बुध ग्रह को मजबूत करना और शनि ग्रह को मजबूत करना, चूँकि शनि कॉम्पिटिशन के भाव का स्वामी है और इस भाव के स्वामी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और उस भाव का स्वामी ग्रह बुध, वो भी अस्त होकर पड़ा हुआ है। तो बुध और शनि को मजबूत करें, बाकी भविष्य इनका वसंत भाई बहुत उज्ज्वल है। बिल्कुल, वही निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं पंडित जी से। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के ही राजनांदगांव से हैं योगिता। योगिता जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल करें। हाँ, मैं बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14/12/98 14/12/1998 जी। और समय है 13 की रात 1:40 13 की रात 1:40 का जी। जन्म स्थान बता दें। नहीं नहीं, स्थान है 11/12/1998 आपने तारीख बोली है। नहीं जी। 14/12/1998 14/12/1998 जी। 13 की रात 1:40 जी, जन्म स्थान बता दें। राजनांदगांव। जी, प्रश्न करें। वो गवर्नमेंट जॉब का योग है, कब तक है और कौन से फील्ड में मिलेगा? जी, आज हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं पंडित जी। बिल्कुल, और आपने जो कुंडली हमको बताई है, देखिए कुंडली इनकी बहुत अच्छी है और सरकारी क्षेत्र में ये जा भी सकते हैं, क्योंकि दशम भाव में शुक्र बैठा हुआ है योगिता जी। परंतु दो समस्याएं इनकी कुंडली में है। एक तो बृहस्पति इनका बेहद कमजोर है, जो कि कर्म स्थान का स्वामी ग्रह माना जाता है योगिता जी। दूसरा, शनि इनकी कुंडली में नीच का होकर यानी मेष राशि का होकर बैठा हुआ है, यानी वक्री होकर बैठा हुआ है। इसलिए सरकारी नौकरी मिलने में इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और वर्तमान में योगिता जी इनकी कुंडली में केतु भी बैठा हुआ है, क्योंकि तुला राशि की कुंडली बनती है, इसलिए केतु विराजमान है। केतु बने रहेंगे 18 सितंबर 2023 तक। तब तक थोड़ा मुश्किल काम है। मेहनत करें, प्रयास करें और अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के उपाय जरूर करिए, जिससे इनको शासकीय क्षेत्र में सफलता में प्राप्त हो। थोड़ी सी चंचलता बहुत ज्यादा है, तो भगवान शिव की योगिता जी ये पूजा अर्चना करें, चूंकि चंद्र मौलेश्वर है भगवान शिव। भगवान शिव इनको जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा अवश्य करेंगे। बिल्कुल, वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के भरतपुर से, कैलाश चंद्र शर्मा जी। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। जी नमस्कार। जी नमस्कार। 8/2 जन्म तारीख 8 फरवरी 2009। 8 फरवरी 2009 जी। 9 AM। सुबह 9 बजे का जन्म है जी। जन्म का स्थान बता दें। भरतपुर सिटी, भरतपुर राजस्थान। भरतपुर का जन्म है जी। प्रश्न करें। प्रश्न ये, बच्चा बीमार कुछ रहता है, खाने की स्थिति बड़ी खराब है, खाना 1-2 रोटी भी नहीं खा पाता और पतला पतला बीमार रहता है। और बीमारी इसकी पेट संबंधी कभी कुछ बुखार हो जाता है, इलाज भी इसको असर नहीं कर रहा है। तो स्वास्थ्य के प्रति हम चिंतित हैं। और क्या इसके भविष्य में राजयोग है, मेरा मतलब सरकारी नौकरी वगैरह या बिजनेस है? जी पंडित जी। चलिए, भरतपुर से आपका प्रश्न है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मीन लग्न की कुंडली है, मीन लग्न और कर्क राशि की है कैलाश जी इनकी कुंडली। कुंडली में लग्न में उच्च का शुक्र बैठा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लग्न में उच्च का शुक्र बैठना जातक को निसंदेह राजयोग तो देता ही है। अब दूसरी बात आपने कहा स्वास्थ्य को लेकर, तो कैलाश जी इनकी कुंडली में बृहस्पति जो कि लग्नीश है, वो नीच का होकर, यानी हम लोग आम भाषा में कहते हैं, हमारी ज्योतिष की भाषा है उसमें हम अब बताते हैं, ये मकर राशि में कमजोर होकर एकादश भाव में बैठे हैं। और एकादश भाव में बहुत सारे प्लेनेट बैठे हैं। कौन कौन से? देखिए, बुध अस्त हो चुका है, 0 डिग्री का है। सूर्य 25 डिग्री का है। मंगल जो कि इसका भाग्येश है, जो कि उच्च का मंगल है, यानी 2 ग्रह उच्च के हैं, शुक्र और मंगल।
तो ये राजयोग निर्मित करते हैं। तीसरा बृहस्पति, जो कि इसकी सेहत और कामकाज और लग्न का स्वामी है, वो फंसा हुआ है एकादश भाव में सूर्य के साथ। हालांकि अस्त नहीं हुआ है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति बेहद कमजोर है, जिसके कारण इसको पीठ और पीठ से जुड़ी हुई समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। बातूनी बच्चा है, बहुत ज्यादा बोलता है, बोलने की कला उसको आती है, अपने बातों में लोगों को प्रभावित भी वो बहुत अच्छे से कर लेता है। आपने पूछा राजयोग है, राजयोग है, बिल्कुल प्रयास करेगा तो इसको शासकीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु इसकी सेहत और बाकी चीजों के लिए आप इसकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों को मजबूत बनाएं। क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है तो कई मामलों में पिता को कष्ट देता है। तो केतु और चंद्रमा के बैठने के चलते पिता और कंपटीशन में कई बार जातक कंपटीशन देते हैं तो उसमें भी परेशानी होती है। तो चंद्रमा और बृहस्पति को आप ठीक कर ले, कुंडली स्वतः ही ठीक अवश्य होगी। बिल्कुल। अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं असम की गुवाहाटी से दीक्षिका शर्मा। दीक्षिका जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें, फिर आपका सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बारे में ही जानना है। हाँ, मेरा नाम दीक्षिका शर्मा और मेरा जन्म का समय है आपका 1990 24 दिसंबर रात के 11:40 को। 24 दिसंबर 1990 जी, रात के 11:40 जी। और अभी मुझे मेरे कैरियर के बारे में जानना है। कैरियर जन्म का स्थान बता दें दीक्षिका जी। जी, ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है असम में। असम का नौगांव डिस्ट्रिक्ट। जी जी, सवाल पूरा करें। कैरियर के बारे में जानना है अपना। मेरा कैरियर बहुत ही मतलब एकदम सही नहीं चल रहा है। जिसका शादी को लेके भी घर में मेरी मम्मी को थोड़ा परेशानी है शादी को लेके भी। तो मुझे अपने कैरियर, शादी, ये सब के बारे में जानना है। जी पंडित जी। चलिए, बिल्कुल दीपशिखा जी, आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कन्या लग्न और मीन राशि की कुंडली है और आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का होकर बैठा हुआ है और दशम भाव, चूंकि मिथुन राशि का भाव है, लेकिन उस भाव का स्वामी बुध अस्त होकर पड़ा हुआ है। चौथे भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, शुक्र, सूर्य और नेपच्यून। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, चूंकि कुंडली में यदि एक ग्रह भी बढ़िया बैठा हो दीक्षिका जी, तो अपने आप में जातक को आगे बढ़ाता है। बुद्धिशाली आप बहुत हैं, परंतु कंपटीशन के भाव का स्वामी ग्रह शनि 1 डिग्री का होकर पंचम भाव में राहु के साथ युति बनाकर बैठा है। सप्तम भाव में चंद्रमा है, जो कि मानसिक रूप से स्थिरता उतनी नहीं देता जितनी स्थिरता जातक को मिलना चाहिए। अब क्या करें कुंडली को बेहतर बनाने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी इस कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि बुध ग्रह कम्बस्ट यानी अस्त होकर चौथे भाव में पड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार सप्तम भाव में चंद्रमा है, जो कि आपको अस्थिर बनाए रखता है, यानी स्थिरता नहीं देता। आपको स्थिरता पाने के लिए आसाम से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो जातक को विदेश में सफलता देता है। अर्थात जहां जिस देश में आपका जन्म हुआ है, खासतौर से आसाम, हम लोग ज्योतिष की भाषा करते हैं, तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। आसाम से निकलकर आप मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल या सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट्स में आप जा सकती हैं। वहां आप कंपटीशन दीजिएगा और अपनी कुंडली में बुध चंद्रमा को मजबूत बनाइए। सुबह प्रातः काल आप चाहें तो केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगा सकती हैं और नियमित रूप से लगाएंगी तो गुरु ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत होगा और निसंदेह आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हो और निश्चित तौर पर दीक्षिका जी आपको सफलता मिल सकती है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, अब हम बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो आज मेष राशि वाले जातकों का जो दिन है वो बहुत साधारण है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में चला गया है। तो लोगों से अनावश्यक बहस ना करें। कामकाज को लेकर थोड़ी सी परेशानी आज बनी रह सकती है, मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कमजोरी बनी रहेगी। आज मेष राशि वाले जातक आने वाले 2-2.5 दिनों तक अपने आप को शांत रखें और धैर्य से समय निकालें। शुक्रवार के बाद समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि।
वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है, समय की अनुकूलता आज आपके पक्ष में रहेगी, कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी। कल तक जो मानसिक तनाव था, वो मानसिक तनाव अब पूरी तरह से दूर होने जा रहा है। अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों के सितारे अभी भी आपके पक्ष में। देखिए, बुध उच्च का हो गया है, आपको लाभ दे रहा है, कार्य क्षेत्र आपका मजबूत बनाएगा। शनि महाराज भी लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन काफी बेहतर है। कुल मिलाकर आप आज के अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सलाह यही है कि जितने भी जरूरी कामकाज हैं उनको आप तेजी से संपन्न करें। प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन बहुत ही शानदार बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, ग्रह आज आपके बिल्कुल खिलाफ हैं। वाहन सावधानी से चलाएं, कामकाज को बेहतर तरीके से करने के लिए थोड़ा इंतजार करें और प्रेम संबंधों से आज बचने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह आज आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय लगातार बढ़िया बना हुआ है, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। कुल मिलाकर दिन बहुत बढ़िया है। योजना बनाकर काम करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज से आपके पक्ष में आ गया है। आज आप जिस कार्यों के बारे में सोचेंगे वो काम आपके आसानी से बनेंगे, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी अवश्य हो सकती है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से आप बहुत मानसिक रूप से परेशान थे। परेशानी आज आपकी दूर होगी, तनाव और परेशानियां कम होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि खासतौर से बढ़ सकती है, तो आप अपनी इस रुचि को और बेहतर अवश्य बनाइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का आज समय बेहद कमजोर बना हुआ है, मन थोड़ा अशांत रहेगा। आज आप जो कार्य करेंगे उसमें आपकी रुचि नहीं रहेगी, सुख में कमी आ सकती है और आप जिन लोगों से सहायता मांगेंगे वो आज आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर समय थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है। ग्रह नक्षत्र आज आपकी भरपूर सहायता करेंगे। यदि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई ऐसा काम जो कई दिनों से अटका है, तो वो काम आपका बन सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो कुल मिलाकर आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का आज समय ठीक नहीं है। धन को लेकर परेशानी बढ़ सकती है, मन थोड़ा शांत बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रह सकती है। कुल मिलाकर प्रेम संबंधों को लेकर आप जो चिंता कर रहे हैं वो भी आज चिंता आपकी ठीक नहीं रहेगी। थोड़ा ध्यान और धैर्य से काम करिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया हो गया है। पिछले 2-3 दिनों से चली हुई परेशानी और तनाव में आज कमी आ सकती है। दिन आज शानदार है। शासन से जुड़े हुआ कोई काम है तो आप उसको जरूर करिएगा। आज का दिन उस हिसाब से बहुत बेहतर है। मन प्रसन्न बना रहेगा और प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहतर बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये था 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और लगातार आप बने रहें NH24/7 के साथ, क्योंकि खबरों का सफर लगातार जारी है NH24/7 पर। नमस्कार।